हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 से जुड़े प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये थर्ड क्लास है। इससे पहले 60 प्रश्नों को कराया जा चुका है। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, जिसका प्राइस 399 है। इस नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक समाजशास्त्र से संबंधित दूसरा नोट्स है आपके लिए। ये आपके एग्जाम में रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि ये वन लाइनर में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। दोनों ही नोट्स के टॉपिक्स अलग अलग है, बस दो चीज़ें कॉमन है, सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, ये दोनों ही नोट्स में दिए गए हैं, बाकी के सारे टॉपिक्स अलग है और इसका प्राइस है 249 रुपये। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा आपके फरवरी में होने वाली है, उसके फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस सेट में इसमें आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी और उसका जो प्राइस है पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए, प्रश्न है सहसंबंध के प्रकार है धनात्मक सहसंबंध एवं ऋणात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध, या फिर धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प डी, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है? विकल्प है, एक महिला अपने माता पिता से सलाह लेने के बाद ही शादी करती है, उपभोक्ताओं के व्यवहार पर शोध करना, प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे यह विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं, या फिर अनुसंधान प्रतिभागियों से जबरन सहमति लेने के लिए डिजाइन की गई एक योजना। सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध इनमें से किससे है? प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे यह विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सामाजिक दूरी स्केल उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अंतरंगता और शत्रुता की डिग्री को मापने के लिए इस एक स्केलिंग तकनीक किनके द्वारा डिजाइन की गई? एंथोनी फॉसी, एमोरी एस बोगार्डस, जैकब मोरेनो, अब्राहम मास्लो। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? सामाजिक दूरी स्केल उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अंतरंगता और शत्रुता की डिग्री को मापने के लिए एक स्केलिंग तकनीक किनके द्वारा डिजाइन की गई है? सामाजिक दूरी का जो कॉन्सेप्ट था बोगार्डस द्वारा दिया गया था। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वर्ष का संशोधन इनमें से कौन सा वर्ष का संशोधन है जो आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देता है और यह दिखाने के बाद कि पति और पत्नी 1 साल से अलग रह रहे थे और सुलह नहीं कर सके? 1961, 1981, 1976 और 1955 यहाँ पर विकल्प है। 1961, 1981, 1976 या फिर 1955। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा 1976। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है यह किसने कहा है कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में योगदान दिया है? एस.सी. दुबे, आर.के. मुखर्जी, के.एम. कपाड़िया, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने कहा कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में योगदान दिया है? यह बात के.एम. कपाड़िया के द्वारा कही गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, के.एम. कपाड़िया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आपको कई बार क्लासेस में कराई गई है। ये पुस्तक इमाइल दुर्खिम, मैकेवर, SF नाडेल, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर दिए गए हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? SF नाडेल की पुस्तक हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमिका जोड़ का जो कॉन्सेप्ट है वो नाडेल के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक में आधुनिकता के बारे में अपने विचार लिखे हैं। विकल्प देख लीजिए, डॉक्टर रामकृष्ण ने, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर देसाई। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है? अपनी इस पुस्तक में आधुनिकता से संबंधित विचारों को किसने दिया? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी पुस्तक है? MN श्रीनिवास की है। ठीक है, MN श्रीनिवास की है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिकता की अवधारणा, आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है वो श्रीनिवास द्वारा दी गई है। इसके अलावा पश्चिमीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, संस्कृतिकरण की अवधारणा, ये सारी अवधारणाएं जो आपको अभी बताई गई हैं ये श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर बातचीत करना, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करना, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर बातचीत करना, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करना। ये दोनों ही इसमें आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है भारत में पारिवारिक संरचना पर औद्योगिकीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है। ऑप्शन है संयुक्त परिवार में गिरावट, परिवार में महिलाओं की भूमिका की मजबूती, एकल परिवारों का उदय, या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। भारत में पारिवारिक संरचना पर औद्योगिकीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो यहाँ पर संयुक्त परिवार में गिरावट, परिवार में महिलाओं की भूमिका की मजबूती, एकल परिवारों का उदय, ये सभी देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही है। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। प्रश्न है औद्योगिक सेटिंग में कौन सा गुणवत्ता चक्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है? उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, नए उत्पाद विकसित करना, कार्यकर्ता भागीदारी बढ़ाना, या फिर निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ाना। यहाँ पर औद्योगिक सेटिंग में कौन सा गुणवत्ता चक्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है? नए उत्पाद विकसित करना होगा। ठीक है, गुणवत्ता चक्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसमें नए उत्पाद विकसित करना ये नहीं होगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है विशेष रूप से संयुक्त प्रबंधन परिषदों के माध्यम से प्रबंधन में कार्य भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य किसे नहीं माना देना? प्रबंध और श्रमिकों के बीच स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना, कार्यकर्ता दक्षता में सुधार करना, परिचालन लागत कम करना या मुनाफा बढ़ाना, श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना। कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? विशेष रूप से संयुक्त प्रबंधन परिषदों के माध्यम से प्रबंधन में कार्य भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य किसे नहीं माना जाता है? परिचालन लागत कम करना या मुनाफा बढ़ाना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है थिंक डिस्क्रिप्शन की अवधारणा किसने विकसित की? किलफोर्ड गिट्स, मैक्स वेबर, MN श्रीनिवास, TK उमेन। सही क्या होगा? थिंक डिस्क्रिप्शन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, किसके द्वारा दी गई है? किलफोर्ड गिट्स की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण किया है। अलेक्जेंडर, हेबरमास, अल्थ्यूजर, दरिदा यहाँ पर विकल्प है। भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण इनमें से किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? अल्थ्यूजर के द्वारा। ठीक है, अल्थ्यूजर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है निम्न में से नीति आयोग का मुख्य कार्य नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, कार्मिक सेवा की स्थापना और अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, सरकारी कर्मियों के पेंशन संबंधित मुद्दे,
हाउसकीपिंग सेवाओं जैसे मरम्मत और रखरखाव से संबंधित कार्य, चुनाव संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना और चुनाव आयोग को प्रेषित करना। नीति आयोग का मुख्य कार्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहां पर होगा चुनाव संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना और चुनाव आयोग को प्रेषित करना। विकल्प डी यहां पर सही होगा। ठीक है, डी यहां पर राइट है। प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जिला नियोजन द्वारा, राष्ट्रीय नियोजन द्वारा, राज्य नियोजन द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है राष्ट्रीय नियोजन द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, मादक पदार्थों की रोकथाम के उपायों की 4 श्रेणियों में से प्रभावी 2 श्रेणियां हैं। शैक्षणिक, प्रवर्तक, सुविधाजनक, दंडात्मक। कौन सी होंगी? मादक पदार्थों की रोकथाम के उपायों की 4 श्रेणियों में से प्रभावी 2 श्रेणियां कौन सी हैं? एक तो शैक्षणिक होगी और दंडात्मक होगी। ठीक है, विकल्प बी यहां पर सही होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि सामाजिक संरचना के बारे में एक वचन में बात करना असंभव लगता है? ऑप्शन देख लीजिए, रेडक्लिफ ब्राउन, एसएफ नाडेल, आर.के. मर्टन, पार्सन्स। इनमें से किसने कहा कि सामाजिक संरचना के बारे में एक वचन में बात करना असंभव लगता है? किसके द्वारा यह बात कही गई है? एसएफ नाडेल के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आदिम समाज में जादू एवं धर्म के प्रकार्यात्मक प्रभावों की व्याख्या किसने अपनी पुस्तक मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर में की? ऑप्शंस में मेलानोव्स्की, ब्राउन, नाडेल, पार्सन्स दिए गए हैं। आदिम समाज में जादू एवं धर्म के प्रकार्यात्मक प्रभावों की व्याख्या किसने अपनी पुस्तक मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर में की है? मेलानोव्स्की, ब्राउन, नाडेल, पार्सन्स यहां पर दिए गए हैं। यहां पर मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जादू के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने। सफेद जादू जो कि दूसरों के कल्याण से संबंधित क्रिया, इसमें जो वाइट मैजिक है ये दूसरों के कल्याण से संबंधित होता है, और जो काला जादू होता है उसका उद्देश्य दूसरों को हानि, दूसरों को कष्ट पहुंचाना होता है। तो ब्लैक मैजिक एंड जो वाइट मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है या जादू के 2 प्रकार, सफेद जादू और काला जादू, किसके द्वारा बताए गए हैं? मेलानोव्स्की के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, सोरोकिन और जिमरमैन के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कितने मानदंड भिन्न हैं? 4, 6, 8 या फिर 10? सोरोकिन और जिमरमैन के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कितने मानदंड भिन्न हैं? कितने हैं? 8। ठीक है, 8 होगा। सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक प्रथा है जिसमें ऊंची जाति का लड़का निचली जाति की लड़की से विवाह कर सकता है? अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह? कौन सी एक सामाजिक प्रथा है जिसमें ऊंची जाति का लड़का निचली जाति की लड़की से विवाह करता है? उच्च जाति का लड़का है, निम्न जाति के लड़के के साथ उसका विवाह हो रहा है, तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा? ऐसे विवाह को हम अनुलोम विवाह कहेंगे। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आर्थिक विकास के संबंध में किस समाजशास्त्री ने यह कहा कि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक ओर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर होता है। ऑप्शंस में डब्ल्यू रोस्ट्रो, W.A. लेविस, विलियम हार्वे, G.H. शुम्पेटर दिए गए हैं। आर्थिक विकास के संबंध में किस समाजशास्त्री ने यह कहा कि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक ओर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर होता है। यहाँ पर सही होगा W.A. लेविस। ठीक है, W.A. लेविस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। W.A. लेविस यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, समाजशास्त्र में केस स्टडी में कौन सी विधि शामिल है? गुणात्मक, मात्रात्मक, सांख्यिकीय या फिर काल्पनिक? समाजशास्त्र में केस स्टडी में कौन सी विधि शामिल है? क्या होगा यहाँ पर? केस स्टडी में कौन सी विधि शामिल है केस स्टडी में?
यहाँ पर सही होगा गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारत के जनसांख्यिकीय चरणों को उसकी विकास दर के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये चरण है स्थिर वृद्धि, तीव्र वृद्धि, स्थिर जनसंख्या, उच्च वृद्धि। सही क्या होगा? यहाँ पर होगा स्थिर जनसंख्या, फिर स्थिर वृद्धि, तीव्र वृद्धि और उच्च वृद्धि, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही। स्थिर जनसंख्या, स्थिर वृद्धि, तीव्र वृद्धि, उच्च वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ पाया जाता है बचत, श्रम आपूर्ति, मानव पूंजी, आर्थिक वृद्धि। सही विकल्प यहाँ पर होगा यहाँ पर बचत, श्रम आपूर्ति, मानव पूंजी और आर्थिक वृद्धि सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सतत विकास की अवधारणा में निम्न में से किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है? आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण और विकास, प्रगति और विकास, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सतत विकास की अवधारणा में इनमें से किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है? सही विकल्प होगा पर्यावरण और विकास। ठीक है, पर्यावरण और विकास होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है? विविधता, सहयोग, संपूर्णता, विचारात्मक, आदर्शात्मक संस्कृति। कौन उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है? विविधता, सहयोग, संपूर्णता होगा, विचारात्मक, आदर्शात्मक संस्कृति नहीं होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्न में से देवरा गांव का अध्ययन किसने किया था? एम एन श्रीनिवास, मेडलबॉम, मैरियट, ज्योतिर्मय शर्मा। यहाँ पर विकल्प दिए गए। देखिए ये जो प्रश्न है ये डिलीट हो चुका था। ठीक है, आयोग द्वारा डिलीट कराया गया था। यहाँ पर अगर देवरा गांव पर फील्ड वर्क की बात की जाए तो एससी दुबे द्वारा फील्ड वर्क किया गया था देवरा गांव पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है इनमें से किसके अनुसार जाति व्यवस्था वंशानुगत समूहों से निर्मित है जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी 3 रूपों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है? देखिए यहाँ पर विकल्प है परिस्थिति के संस्तरण के पदानुक्रम रूप में, विस्तृत नियमों के आधार पर जो कि उनके अलगाव के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, श्रम के विभाजन के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली अंतर्निर्भरता के रूप में। और देखिए कूट में जीएस घुरिये, एस दुबे, बोगेल, आरगे मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसके अनुसार जाति व्यवस्था वंशानुगत समूहों से निर्मित है जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी 3 रूपों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है? यहाँ पर बोगेल होगा। ठीक है, बोगेल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है जीएस घुरिये के अनुसार इनमें से किसे परिभाषित करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है? धर्म, अपराध, सामाजिक विघटन या फिर जाति? क्या होगा? जीएस घुरिये के अनुसार जाति को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है। यहाँ पर कास्ट होगा, जाति होगा। और जाति पर सबसे पहले व्यवस्थित जो वर्णन किया गया था, व्याख्या की गई थी, अध्ययन किया गया था व्यवस्थित तरीके से, वो घुरिये के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पर कास्ट होगा सही। आखिरी प्रश्न है एक गांव, एक शहर, एक जनजाति और एक राष्ट्र किसके उदाहरण है? समिति, समाज, समुदाय या फिर संस्था? एक गांव, एक शहर, एक जनजाति, एक राष्ट्र किसके उदाहरण में आएगा? समिति, समाज, समुदाय या फिर संस्था? यहाँ पर क्या होगा? कम्युनिटी होगा, समुदाय होगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।